सुबह के 5:42, राजस्थान का पुष्कर। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं है। मंदिर की घंटियां बज रही हैं। हवा में कपूर और चंदन की खुशबू है। सैकड़ों श्रद्धालु नंगे पैर इस मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इस मंदिर में कुछ अजीब है। भारत में शिव के लाखों मंदिर हैं, विष्णु के लाखों मंदिर हैं, कृष्ण और राम के मंदिर हर शहर में मिल जाते हैं। लेकिन सृष्टि के क्रिएटर ब्रह्मा, उनका सिर्फ एक बड़ा मंदिर क्यों है, और वो भी यहां पुष्कर में? ये सवाल सिर्फ माइथोलॉजी का नहीं है। ये सवाल हिंदू धर्म की पूरी स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इस कहानी में एक ऋषि है जिसने शिव का अपमान किया, ब्रह्मा को श्राप दिया और विष्णु को लात मारी। नाम था भृगु। और सबसे शॉकिंग बात, तीनों देवताओं ने अलग अलग रिएक्शन दिया। और वही रिएक्शंस तय करते हैं कि आज करोड़ों लोग किसकी पूजा करते हैं और किसकी नहीं। ये पूरी कहानी है। भृगु कोई साधारण ऋषि नहीं थे। वो सप्त ऋषियों में से एक थे। ब्रह्मा के मानस पुत्र, मतलब सीधे ब्रह्मा के माइंड से उत्पन्न। कहा जाता है कि सरस्वती नदी के किनारे 88,000 ऋषि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। लेकिन वहां एक डिबेट शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा कौन है, ब्रह्मा, विष्णु या शिव? अब प्रॉब्लम यह थी कि तीनों ही सुप्रीम माने जाते थे। तीनों के फॉलोअर्स अलग थे और कोई फाइनल आंसर नहीं था। तब एक डिसीजन लिया जाता है। किसी एक ऋषि को तीनों देवताओं के पास भेजा जाएगा। वो उनकी परीक्षा लेगा, उनका बिहेवियर देखेगा और फिर फैसला करेगा। और चुना जाता है भृगु को, क्योंकि वो सिर्फ ऋषि नहीं थे, वो इनसाइडर थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये यात्रा सिर्फ देवताओं की परीक्षा नहीं थी, ये उनकी खुद की परीक्षा बनने वाली थी। भृगु उठते हैं, यज्ञ की अग्नि पीछे जल रही है और वो निकल पड़ते हैं कैलाश की तरफ। पहला डेस्टिनेशन कैलाश पर्वत। चारों तरफ बर्फ, तेज हवाएं, दूर कहीं डमरू की धीमी आवाज। शिव समाधि में बैठे हैं। भृगु आगे बढ़ते हैं, लेकिन द्वार पर नंदी उन्हें रोक देता है। प्रभु ध्यान में है, प्रतीक्षा कीजिए। भृगु का चेहरा बदल जाता है। उन्हें लगता है उनका अपमान हुआ है। कुछ देर बाद शिव बाहर आते हैं। वो भृगु को देखकर मुस्कुराते हैं, गले लगाने आगे बढ़ते हैं, लेकिन भृगु पीछे हट जाते हैं। तुम अशुद्ध हो, भृगु कहते हैं, श्मशान में रहने वाले, भस्म लगाने वाले। शिव का चेहरा बदल जाता है, त्रिशूल उठता है, पूरा कैलाश कांपने लगता है। लेकिन तभी पार्वती बीच में आ जाती हैं। वो शिव को शांत करती हैं और यहीं भृगु पहला श्राप देते हैं। तुम्हारी पूजा मूर्ति रूप में नहीं होगी। इसीलिए कई ट्रेडिशंस में शिव की पूजा लिंग रूप में होती है, मानव रूप में नहीं। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग बात है। ये श्राप शिव को कमजोर नहीं बनाता, बल्कि शाइविज्म और अलग इवॉल्व हो जाता है। मेडिटेशन, डिस्ट्रक्शन, एसेटिसिज्म, शिव का पूरा सिंबॉलिज्म बदल जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली ड्रामा अभी बाकी था। अब भृगु पहुंचते हैं सत्यलोक। चारों तरफ सुनहरी रोशनी, विशाल कमल, वेदों की ध्वनि। बीच में बैठे हैं ब्रह्मा, सृष्टि के क्रिएटर। भृगु उनके सामने खड़े होते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन ब्रह्मा कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि वो ध्यान में है। कुछ सेकंड बीतते हैं, फिर कुछ और। भृगु का गुस्सा बढ़ने लगता है। मैं तुम्हारा पुत्र हूं, वो सोचते हैं, और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। अचानक भृगु चिल्लाते हैं, हे ब्रह्मा, तुम्हें पृथ्वी पर पूजा नहीं मिलेगी। पूरा सत्यलोक शांत हो जाता है। ब्रह्मा आंखें खोलते हैं। उन्हें समझ आता है क्या हो चुका है। कुछ ट्रेडिशंस के अनुसार ब्रह्मा तुरंत भृगु को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्राप दिया जा चुका होता है। और यहीं से जुड़ता है पुष्कर, राजस्थान का वही स्थान जहां ब्रह्मा ने यज्ञ किया था, जहां पुष्कर झील बनी, जहां बाद में उनका सबसे बड़ा मंदिर स्थापित हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेक्निकली भारत में कुछ और छोटे ब्रह्मा मंदिर भी हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। लेकिन नेशनली सिग्निफिकेंट सिर्फ एक है, पुष्कर। और फिर भृगु पहुंचते हैं विष्णु के पास, और वहां जो होता है वो सब कुछ बदल देता है। शांत, स्थिर, लगभग टाइमलेस। क्षीर सागर के बीच शेषनाग पर विष्णु विश्राम कर रहे हैं। लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। भृगु अंदर आते हैं, कोई रिएक्शन नहीं। विष्णु आंखें बंद किए हुए हैं। अब तक भृगु 2 देवताओं को श्राप दे चुके हैं।
उनका अहंकार अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है। और फिर वो अपना पैर उठाते हैं, विष्णु की छाती पर रखते हैं और लात मारते हैं। पूरी सृष्टि जैसे एक सेकंड के लिए रुक जाती है। लक्ष्मी तुरंत खड़ी हो जाती हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज अभी होती है। विष्णु उठते हैं और क्रोधित होने की जगह भृगु के पैर पकड़ लेते हैं। ऋषिवर, वो कहते हैं, मेरी कठोर छाती से आपके कोमल पैर को चोट तो नहीं लगी? साइलेंस। भृगु कुछ नहीं बोल पाते। उनका गुस्सा अचानक टूटने लगता है। उन्हें एहसास होता है, पहली बार कोई देवता ईगो से रिएक्ट नहीं कर रहा। कुछ वैष्णव ट्रेडिशंस के अनुसार विष्णु ने भृगु के पैर का निशान हमेशा के लिए अपनी छाती पर रख लिया। इसे श्रीवत्स मार्ग से जोड़ा जाता है। लेकिन लक्ष्मी शांत नहीं होती, क्योंकि विष्णु की छाती उनका निवास मानी जाती है और भृगु ने उसी स्थान पर प्रहार किया था। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर चली जाती हैं और यही सेपरेशन बाद में विष्णु के अवतारों में दिखाई देता है, राम और सीता, कृष्ण और राधा। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। इस पूरी घटना के पीछे एक राज है जो ज्यादातर हिंदू नहीं जानते। क्या भृगु टेस्ट कर रहा था या भृगु खुद टेस्ट हो रहा था? और इसका जवाब आपकी पूरी सोच बदल देता है। ज्यादातर लोग इस कहानी को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि भृगु देवताओं की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन डीपर इंटरप्रिटेशन कुछ और कहती है। असल परीक्षा भृगु की थी। उनका ईगो टेस्ट हो रहा था। शिव ने गुस्से से रिएक्ट किया, ब्रह्मा ने प्राइड से, लेकिन विष्णु, उन्होंने ह्यूमिलिटी चुनी। और शायद इसी वजह से कलयुग में विष्णु ट्रेडिशंस सबसे बड़े बनते गए। राम, कृष्ण, वैष्णव भक्ति, भगवद गीता, भक्ति मूवमेंट्स, क्योंकि कलयुग में शक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंस ह्यूमिलिटी को मिली। यही रीजन है कि कृष्ण कहते हैं, अहंकार छोड़ो। यही रीजन है कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और यही रीजन है कि ब्रह्मा की पूजा धीरे धीरे कम होती गई, क्योंकि क्रिएशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपैशन उससे भी बड़ा है। शाइविज्म भी खत्म नहीं हुआ, वो अलग डायरेक्शन में इवॉल्व हुआ। मेडिटेशन, रिनंसिएशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ ईगो, तीनों ट्रेडिशंस सरवाइव करते हैं, लेकिन हायरार्की बदल जाती है और उसका असर आज भी दिखाई देता है। आज भारत में अनुमानित 5 लाख से ज्यादा मंदिर हैं। शिव मंदिर हर राज्य में, विष्णु, राम, कृष्ण मंदिर करोड़ों भक्तों के साथ। तिरुपति अकेले हर साल करोड़ों पिलग्रिम्स अट्रैक्ट करता है। लेकिन ब्रह्मा, पुष्कर का यही मंदिर सबसे बड़ा माना जाता है। पुष्कर लेक में 52 घाट हैं। हर घाट का अपना रिचुअल सिग्निफिकेंस है और हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर यहां लाखों लोग आते हैं। ज्यादातर टूरिस्ट इसे कैमल फेयर समझते हैं, लेकिन असली कारण धार्मिक है। यही वो समय माना जाता है जब ब्रह्मा ने यहां यज्ञ किया। भृगु का नाम आज लगभग फॉरगॉटन है, लेकिन उनके डिसीजंस आज भी हिंदू वर्शिप पैटर्न्स तय करते हैं। एक ऋषि, 3 रिएक्शंस और हजारों साल का कल्चरल इंपैक्ट। शाम के 6:11, वही पुष्कर, वही मंदिर। लेकिन अब इस जगह का मतलब अलग लगता है, क्योंकि ये सिर्फ ब्रह्मा का मंदिर नहीं है, ये ईगो और ह्यूमिलिटी के बीच हुए एक निर्णय का स्मारक है। एक ऐसी कहानी जिसने तय किया कि आने वाले हजारों सालों तक लोग किस देवता के सबसे करीब महसूस करेंगे। और शायद इसीलिए विष्णु की छाती पर आज भी वो निशान है, एक लात का निशान, जिसे उन्होंने इंसल्ट नहीं, लेसन बना लिया। अगली कहानी एक ऐसे योद्धा की है जो आज भी हिमालय के जंगलों में भटक रहा है। उसके माथे पर एक खुला घाव है जो कभी नहीं भरता, 5000 साल से। नाम है अश्वत्थामा। वो कौन था और उसका श्राप कब खत्म होगा? सब्सक्राइब जरूर कीजिए।